अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 4 और चैप्टर हमारा 11 है। हम डिस्कस करेंगे 11.5 से 11.8 तक। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है कि साउंड विच हैज अ अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, जो आपकी कानों को आवाज जो है वो अच्छी नहीं लग रही, खुशगवार नहीं लग रही, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। साउंड क्या होता है कि कोई भी अगर साउंड का लेवल जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या कर देती है, नॉइज पोल्यूशन जो है वो कॉज कर देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होती है, एक तो प्लेजेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, प्लेजेंट साउंड में हमारे पास कौन सी साउंड आ जाएगी, जो हमें अच्छी लग रही है। ठीक है, जैसे म्यूजिकल साउंड्स हो गए। जो हमारे पास अनप्लेजेंट इफेक्ट साउंड्स हैं वो हमें क्या लगती है, उसमें हमारे पास गाड़ी के हॉर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, और शोर जितना भी है वो हमारे पास अनप्लेजेंट साउंड्स में जो है वो आ जाता है। नॉइज पोल्यूशन कॉज कैसे होती है कि एक जो साउंड लेवल है उसका क्या है, एक लेवल से ज्यादा जो जब वो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारी जो है सबसे मेजर प्रॉब्लम्स जो है इसमें हमारे पास मेजर प्रॉब्लम्स है बिग सिटीज। ठीक है, बिग सिटीज में क्या हो रहा है कि हमारी ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की वजह से क्या है हमारे पास, ट्रैफिक की वजह से क्या हो रहा है कि शोर जो है वो ज्यादा जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट में आ रहा है। क्यों आ रहा है कि जितने भी साउंड्स होते हैं आपके व्हीकल के, फॉर एग्जांपल ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, जब ये हॉर्न देगी तो ये क्या करेगी, साउंड जो है किसी न किसी चीज से जो है वो इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो नॉइज पोल्यूशन में बेसिकली जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही होती है साउंड की। ठीक है, किसी भी बॉडी से टकराने के बाद वो दोबारा आपको जो है सुनाई देती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो पोल्यूशन कॉज होती है। अब ये जो है बिग सिटीज में जो है हमारी ट्रैफिक जो है वो इतनी ज्यादा होती है, साउंड जितनी भी गाड़ियां हो वो क्या करेगी, अब हर जो है वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी तो हमारे पास साउंड लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है नॉइज पोल्यूशन कॉज हो जाएगी। अब क्या है कि हमारे पास जो है इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे ऊपर कैसे जो है वो कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑन इफेक्ट इसके देख लेते हैं, आपकी जितनी भी मूवमेंट्स है उनके ऊपर। एक तो क्या करते हैं ये आपका कि आपकी जो है हियरिंग जो है वो लूज कर देता है, तो सुनाई आपको नहीं देता। ठीक है, वो लूज हो जाती है। दूसरा, हाइपरटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। हाइपर टेंशन जो है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, डिप्रेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो है वो हमारे ऊपर हो रहे हैं। अब क्या है, इन इफेक्ट्स को जो है हम किस तरह जो है वो कर सकते हैं कि कैसे जो है हम इसको कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लेवल होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेफ लेवल। ठीक है, आपने साउंड इंटेंसिटी में पढ़ा था ना कि उसका जो था 10 रेज़ के पावर -12 तक जो थी वो हमारी ठीक है। अगर उससे ज्यादा लेवल की आ जाती है तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे जितने भी कान है उनके लिए पेनफुल हो गई। तो इसी तरह इसमें भी जो सेफ लेवल है उसमें आपकी अगर 85 से 90 तक जो है डेसिबल की जो भी साउंड इंटेंसिटी है, लेवल है, तो वो हमारे लिए क्या है, ठीक है। लेकिन अब जो सेफ लेवल है, साउंड जो है वो सिर्फ लेवल के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो आपकी क्या करती है, पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कितना पीरियड हो। अब 8 आवर्स में जो है हमारा अगर वर्किंग डे में, तो क्या होगा, वर्किंग डे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे लिए सेफ है। ठीक है, इतनी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये हमारे लिए सेफ लेवल है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या है कि ऐसा मटेरियल जो है वो ऑब्टेन करें कि वो उसकी जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ना हो। ठीक है, कम से कम हो, अगर हो भी तो हम क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मटेरियल ऐसा बनना होना चाहिए कि वो अब्सॉर्ब जो करे तो साउंड्स को
मेजॉरिटी जो साउंड हमारी आए उसको अब्जॉर्प्शन कर ले, ठीक है, अपने अंदर जो है वो जज़ब कर ले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है नॉइज पोल्यूशन के बाद एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, एकॉस्टिक्स। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक पेज नंबर आपकी 29 पे है। द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड एकॉस्टिक, ठीक है। अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास अनडिजायरेबल साउंड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं बाय सॉफ्ट एंड पोरस। ऑब्जेक्ट के जरिए या मटेरियल के जरिए तो हम उससे क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स बोल रहे हैं। टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स। ये आपके पास टॉपिक था। अनडिजायरेबल साउंड्स अब्सॉर्ब बाय सॉफ्ट एंड पोरस बॉडीज या ऑब्जेक्ट को जो कहते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है वो कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हम जो है एकॉस्टिक में क्या होता है कि आपको पता है रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो अकर हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन से वही एक एग्जांपल आ जाती है कि ये आपके पास एक व्हीकल है, गाड़ी है, ठीक है। जैसे इसने अपना हॉर्न जो है वो बजाया है तो क्या हुआ है, साउंड जो है वो इंसिडेंट की फिर रिफ्लेक्ट की। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, जितनी भी हमारे पास व्हीकल्स होंगे वो साउंड जो है वो इंसिडेंट करेंगे, रिफ्लेक्शन करेगी, इंसिडेंट करेंगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास बेसिकली जो है बेस्ट एग्जांपल्स ये है, बेस्ट जो है वो इफेक्ट शो करती है हार्ड बॉडीज में, रिजिड बॉडीज में, ठीक है। हार्ड बॉडीज में क्या होता है, रिजिड बॉडीज में जो है रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक बाल है, ठीक है, और स्मूथ है और हार्ड है। तो जब आप जो है साउंड जो है प्रोड्यूस करोगे तो इसके साथ रिफ्लेक्ट जल्दी से हो जाएगी, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट। इट्स मीन के रिफ्लेक्शन के लिए जो है हमारी हार्ड बॉडीज जो है वो होती हैं। अगर हमने क्या चाहिए, सॉफ्ट बॉडीज होगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमिना सॉफ्ट बॉडीज में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा सॉफ्ट बॉडीज में कि जब साउंड जो है ये अब आपकी सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है। साउंड जब उसके अंदर इंसिडेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है कुछ पासेस होंगे उसके अंदर इंसिडेंट करेंगे और कुछ जो है थोड़ी सी जो है रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा कि हमारा जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जो है वो इतने अच्छे से नहीं होगा। जब अच्छे से नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो है नॉइज जो है जितनी वो कॉज हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था 11.6 जो था हमारे पास टॉपिक कि किस तरह जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट बॉडीज को लेते हैं। अब आपको सेमिनार हॉल में जो एक एग्जांपल दी हुई है कि सेमिनार हॉल में जो होते हैं कर्टन्स लगाए जाते हैं। कर्टन्स क्या होते हैं, पर्दे, ठीक है। तो वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से क्या है कि अगर एक स्पीकर बोल रहा है तो उसकी जो है आवाज जो रिफ्लेक्ट करके भी वापस आएगी। तो जो सॉफ्ट बॉडी है एक तो उनकी सीट्स जो है वो सॉफ्ट रखी जाती है, दूसरी कर्टन्स जो है वो सॉफ्ट रखे जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है वो जब उनके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि हमारे पास जो है इतनी नॉइज जो है साउंड इतनी प्रोड्यूस नहीं होती। अब ये है कि हमें इसका लेवल भी जो है वो क्या रखना चाहिए, बैलेंस रखना है। ये नहीं है कि हमने जो है सारा ही जो है वो मटेरियल जो था वो सॉफ्ट बॉडीज रखी है। तो इसके लिए क्या होता है कि बैक स्टेज पे आपके रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं और यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं ये सॉफ्ट होती हैं और कर्टन्स होती हैं। तो क्या होगा, यहाँ से अगर साउंड जाएगी तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कम होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद दोबारा रिफ्लेक्टर से दोबारा आ जाएगी। तो इस तरह जो है साउंड वो जितने भी पर्सन प्रेजेंट होंगे उन तक चले जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट बॉडीज क्या करेंगे और कैसे जो है वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टर्स
नहीं लगे हुए हैं हॉल के अंदर या सेमिनार के, तो आप क्या करें, उसकी रूफ जो है वो कर्व बना लें। कर्व से क्या होगा, साउंड जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद हर एक के पास उसकी साउंड जो है वो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये हमारे पास कौन सा है, 11.7 जो है ये हमारे पास टॉपिक है, ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हम बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑडिबल के जो है इस तरह हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो है रेंज जो होगी साउंड की फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी होगी, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इस रेंज के जो है हमारे पास साउंड आएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसीलिए उसे ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब क्या होता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि फिजिकल कंडीशन जो है इतनी नहीं अच्छी होती है कि, ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो है ये जो साउंड लेवल है वो ओनली रेंजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, आपकी फिजिकल जो है कंडीशन आपके कानों की उसके ऊपर भी प्रेजेंट करता है। एक हमारे पास ओल्ड जो पीपल होते हैं उनमें क्या होता है, वो 50,000 की हर्ट्ज तक जो है वो फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। लेकिन ये देखिए लाइट इसके दरमियान कर रही है बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इट्स मीन ये भी ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड। 11.8 है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को देख लेते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड। अब बेसिकली आपको लगेगा कि ये मेडिकल की फील्ड से जो है रिलेट करती है। ठीक है, मेडिकल फील्ड से ये रिलेट करती है, लेकिन ये उसके लाज हैं वो बेस करते हैं फिजिक्स के ऊपर। अल्ट्रा जो है वो अल्ट्रासोनिक से निकला है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक से जो है ये निकला है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मैं आपको जो बता देती हूँ। साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज व्हिच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड या वेव्स कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और हम वो सुन नहीं सकते, कैन नॉट हियर। ठीक है, इसीलिए इसको अल्ट्रासाउंड कहा है। अब अल्ट्रासाउंड के जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या होती है। इनकी एनर्जी जो है वो हायर होती है। ठीक है, एनर्जी हायर होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इसकी हायर होगी। सबसे पहला इसका है, इनकी एनर्जी जो है वो हायर होती है। ठीक है, एनर्जी हायर होने के बाद इसमें जो है हमारे पास ये एनर्जी ये क्या करती है कि हमें जो है क्रैकिंग जो भी हो रही होती है मटेरियल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है कि आपके प्लेन्स हो गए, शिप्स हो गए, वो क्रैक होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो जितनी भी क्रैक्स हुई होती है आप क्या करते हो, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसमीटर के जरिए वहां भेजते हो। ये आपका फॉर एग्जाम्पल शिप है। ठीक है, और इसकी ये वाली जो है बॉडीज पे आपने ट्रांसमिट करवाई है वेव्स को। ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, वेव्स को वहां पे स्ट्राइक करेगा। जब वापस आएगा अगर उसकी वेव जो है वो उसकी वेव फॉर्म से ना मिलती होगी तो इट्स मीन यहाँ पे कोई होल प्रेजेंट है या क्या होगा, क्रैकिंग होगी। होल प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, उसकी वेवलेंथ जो है या उसकी वेव्स जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास कहाँ यूज होता है, मेडिकल की फील्ड में। ठीक है, मेडिकल की फील्ड में एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है ये यूज होता है। ठीक है, मेडिकल में अल्ट्रासाउंड जो है इसमें आपके पार्ट्स की जो है वो वेव जो है एम्पलीफायर पर लेकर जो है वो देखते हैं मेडिकल के फील्ड में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक टेक्निक है SONAR। ठीक है, ये सोनार जो है ये भी हमारी शिप्स जो है उसकी
डेप्थ को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया साउंड, एन इज द नेविगेशन और ए इज ब्रेनजी एंड आर इज ब्रेनजी, ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन है। तो सोनार क्या होता है कि डेप्थ जो है वो सीज की जो है फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये आपका शिप है, ठीक है, ट्रांसमीटर के जरिए उसने सी बेड तक जो है वो क्या दी है, वेव जो है वो ट्रांसमीटर के जरिए भेजी है, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके दोबारा चले जाएगी। और एम्पलीफायर पे क्या करेंगी, उसकी जो है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्ट्रासाउंड में जो है वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी होती है, छोटी वेवलेंथ जो है हमें दिखाते हैं, ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी हायर होती है, लेकिन वेवलेंथ हमें छोटी होनी चाहिए। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसकी वेवलेंथ को क्या करके दिखाएगा, हायर करके दिखाएगा। इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड के यूजेज जो है वो हमारे पास किस में होते हैं, अल्ट्रासाउंड के यूजेज जो है वो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए जो है वो यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज लेवल पे भी इसको यूज करते हैं, किल करने के लिए जर्म्स को एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसको यूज करते हैं। तो ये आपके यूजेस थे अल्ट्रासाउंड के, और उसके क्या थे, इसमें बताया था कि कहाँ कहाँ यूज होती है। तो अब जो है हम न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट जो है हमारे पास 11.1 है, उसमें उसने बताया है कि नॉर्मल कंजर्वेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी दी हुई है आपको 3.0 है, मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 है वाट मीटर पर स्क्वायर। आपने उसका क्या करना है, साउंड लेवल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे कि ये वाला हमारे पास जो है 11 चैप्टर में एक यही फार्मूला जो है वो प्रेजेंट है साउंड लेवल की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, या आप साउंड लेवल जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये आप फार्मूला लगाओगे तो आप उसका क्या है, इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आई को पता है ना आपकी, आई हमारे पास क्या है, आई नॉट क्या है, और आई नॉट की वैल्यू भी आपको पता है कि 10 रेज की पावर 12 है। तो जब आप इसके अंदर जो है वो वैल्यूज को पुट करोगे तो आप साउंड लेवल फाइंड आउट कर लोगे। और इसी तरह अगर आपको साउंड लेवल दिया हुआ है और आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप सेम एज इट इज जो है फार्मूला को अरेंज करके वो कर सकते हो। इसी तरह 11.2 में भी उसने यही कहा है कि अनारकली बाजार लाहौर का नॉर्मल साउंड लेवल दिया हुआ है आपको। साउंड लेवल उसने कितना दिया है, 80 डेसिबल। आपने डेसिबल में हमेशा जो है वो लिखना है, क्योंकि डेसिबल जो है वो छोटा यूनिट है बेल का, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड आउट करना है 11.2 में भी, तो यही फार्मूला लगेगा। अब थर्ड जो है हमारे पास न्यूमेरिकल, उसमें आप आ जाए, वो आपको बता रहा है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 ms-1 है। आपने वेवलेंथ उसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करनी है फ्रिक्वेंसी एंड आपने उसकी रेंज को जो है वो फाइंड आउट करना है। एक तो आपने फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने इसको क्या करना है, रेंज जो देखनी है। तो पहले जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, फिर हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला लगाओगे, तो हमारी जो है 11.3 न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 11.4 भी एज इट इज है कि वो भी आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन को ओवर टाइम लगा के फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह वेलोसिटी और टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड का कहा हो तो आप टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास 11.5 है, उसमें उसने कहा है कि आपने जो है डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन उसने दे दी है कि आप उसका डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करें। जैसे मैंने आपको बताया था 0.1 था हमारे पास टाइम पीरियड, और उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी आपको दी हुई थी, कितनी थी, 340 थी, और आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो d इज इक्वल टू vt, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास 34 आया था। तो इसी तरह आपने 11.5 में करना है, 11.6 में, 11.7 में, 11.8 एंड 9 आपकी जो है वो डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करने का कहा गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है आपका होम टास्क है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमारे पास जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि व्हाई द टू जो है टिन कैन विद द स्प्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट करना है शॉटिंग थ्रू द एयर।
अब आपको उसने कहा है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है क्या वो एयर में जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो आपको पता है कि स्पीड जो है वो एयर में जो है एज कंपेयर टू इसमें होती है गैसेस है तो कम होगी इसके सॉलिड के। तो आपने इसका ये बताना है कि इसमें क्या है कि साउंड जो है वो लो स्पीड होगी। इसके बाद उसने कहा है कि वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इट्स पॉसिबल। कहते हैं कि आप जो एक साउंड जैसे उसने कहा था कि पिच लेवल भी ठीक है, लाउडनेस भी उसकी जो है वो सेम है, तो आप कैसे जो है एक आवाज जो है उसकी डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आपके पास क्या था, क्वालिटी, क्वालिटी से जो है या पिच से जो है वो आप बता सकते हो कि ये जो है लाउडनेस या पिच किसकी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपका जो है एक फ्रेंड जो है वो कमरे के अंदर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको देख नहीं रहे हो, क्या आप उसको सुन पाओगे, ठीक है। आपको पता है ना वेव्स, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, मीडियम उसके पास एयर प्रेजेंट है तो वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसका मतलब है देख नहीं रहे हो, आप सुन लोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स रेफर टू द सेम थिंग, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसकी जो है फ्रीक्वेंसी और वेव जो है वो सेम थिंग है, तो इसमें आप जो है वेव वाला जो है फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्ब्डा, तो इसको जो है आप फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टू पीपल लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द डिस्टेंस, क्या उनका जो है लाउडनेस सेम होगी, नो। अब जो है हमारे पास साउंड लेवल था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फिजिकल कंडीशन जो है आपके कानों उसके ऊपर भी प्रेजेंट करती है, कानों के ऊपर प्रेजेंट करती है, तो हर एक का जो है साउंड लेवल वो डिफरेंट होगा सुनने का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है नो होगा कि हर एक की जो है हमारे पास डिफरेंट होती है। इसके बाद उसने कहा है कि डिफरेंट इको ऑफ रिफ्लेक्शन, इको ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो है, एक दफा इंसिडेंट होता है और दूसरी दफा रिफ्लेक्शन होता है। तीसरे में उसके बाद हमारे पास आ जाता है टू जो है सेपरेट करनी है आपने 50 डेसिबल साउंड की टुगेदर एंड 100 डेसिबल साउंड की, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन कैसे करना है कि आप ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, जब आप इसको कंजर्वेशन करोगे इंटेंसिटी के साथ तो ये आपको बता देगा। अल्ट्रासाउंड यूजफुल कैसे होती है मेडिकल फील्ड में, आपकी अल्ट्रासाउंड जो है वो भी आपको बताता है कि आपका कोई पार्ट जो है वो डैमेज तो नहीं है, उसके बाद आपकी मेडिकल फील्ड में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ओवरव्यू मैंने इसका दिया है, आपने खुद जो है वो करने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज में, तो हमारे पास जो है एमसीक्यूज है, आपको पता है उसने क्या, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, ठीक है, तो आप चेंज कर दोगे प्रेशर को तो साउंड ट्रेवल करेगी। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, ठीक है, साउंड जो है वो मैकेनिकल है, आगे फर्दर जो मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर आ जाता था। एक्सरसाइज नंबर जो है मल्टीपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके बाद जो है साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करती है इन स्पेस में, ये हमारे पास फोर्स का दिया हुआ है, आंसर है लाउडनेस ऑफ द साउंड। फिफ्थ एमसीक्यूज जो हम देख रहे थे लाउडनेस वाला, उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है वो आपको पता चल गया है। अब 6 पे आ जाए कि फॉर एन नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज साउंड की कितनी होगी, तो वो हमारे पास है 20 से 20 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पे किलो मीन है तो आप उसको चेंज कर दोगे ना हर्ट्ज में। अब 20 किलो हर्ट्ज दी हुई है तो जब आप किलो की जगह आप फी जो है वो 1000 होता है, वो लगाओगे 20,000 हर्ट्ज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, क्या क्या चीज जो है वो डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड। तो आपको पता है डिक्रीज करने से ये वाला फार्मूला v इज इक्वल टू है लैम्ब्डा f, ठीक है, इसको लगाएंगे तो हमारे पास किस किस को डिक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी, सी वाला जो है आपका ऑप्शन A एंड 2 ओनली, इट्स मीन वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये आपने किया हुआ अच्छे से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम, स्पीड का अगर क्या होगा इफेक्ट मीडियम के ऊपर अगर आप चेंज कर देते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि गैसेस में जो है और मीडियम चेंज करने से क्या होता है और एयर में क्या होता है। उसके बाद वाटर अगर कोई चीज साउंड जो है मीडियम चेंज करने से स्पीड भी क्या कर देती है, चेंज कर देती है।
उसके बाद हमारे पास कहा था मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड जो है वो आपको डिस्कस किया हुआ है। क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स वेव्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, पैरेलल होते हैं। 11.4 में उसने आपसे पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे जो है वो नेचर आपको बताओगे। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सारा आ जाएगा कि कैसे जो है ये होती है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट 3 रीजन टू सपोर्ट द आइडिया दैट द साउंड इज वेव। अब आपको जो है आपने इसको देना है कि साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में है। तो फर्स्ट जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था आपको बताया था कि मीडियम रिक्वायर होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, देन जो हमारी साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है। उसके बाद उसने कहा है हमारे पास डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को करना है जैसे आपने वाटर में किया था। तो ये जो है मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। आपने जो है होम टास्क है आपका न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज, तो आपने ये है स्टडी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।